वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करना है। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जब राजा दशरथ जी ने, तो श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पर यज्ञ कुंड से भगति सहित मुनि आहुति दीने। स्वयं भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। बोलिए अग्निदेव भगवान की। खीर का चरू लेकर के आए। यह अपनी रानियों को दे देना, आपके यहाँ दिव्य संतान की उत्पत्ति होगी। और श्री यज्ञ नारायण की कृपा के कारण जिस समय कौशल्या मैया के कई सुमित्रा मैया ने आहुति डाली, ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रो दासिनात्मिका क्रिया शक्ति के कई वेदोदसे रथों नृपा। खीर का चरू लेकर के भगवान श्री अग्निदेव प्रकट हुए। श्री दशरथ जी से कहा आपको अपनी रानियों को देना है। तो श्री दशरथ जी सोचने लगे कि कई मैया सुमित्रा माँ सामने खड़ी हैं, कौशल्या मैया से आधा भाग लिया। अब विचार मन में आया कि मैं केकई को पहले दूं या सुमित्रा माँ को पहले दूं। रघुकुल की परंपरा बड़ी अच्छी है। श्री दशरथ जी ने मन में विचार किया, यदि मैंने केकई को दिया तो सुमित्रा नाराज नहीं होगी, और यदि सुमित्रा को दे दिया ये केकई नाराज हो जाएगी। क्योंकि केकई मैया नाराज हो जाती थी, वो भवन में बैठ जाती थी। इसलिए श्री दशरथ जी ने आधे भाग्य से आधा करके केकई मैया को दिया। और फिर केकई अम्बा ने, कौशल्या मैया ने अपने भाग्य से आधा करके माता सुमित्रा को दिया। तो राम के रामानुज हुए और भरत के भरतानुज हुए। श्री दशरथ जी विचार कर रहे हैं। जा दिन ते हरिगर वहीं आए, सारी अयोध्या दुल्हन की भांति सजी है। तीनों रानियां गर्भवती हुई, बहुत सुंदर वातावरण बन गया। देवी देवता जन सभी भगवान श्री राम के अवतार लेने पर बड़े प्रसन्न हैं। मेरे राम जी अवतार धारण करके आएंगे, हम सभी का कल्याण होगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्वागत करते हैं, गर्व स्तुति को करते हैं। और श्री राम जन्म के हेतु अनेका, एक श्रवण कुमार के पिता यज्ञ दत्त का श्राप भी लगा था, उसको भी परिपूर्ण करना था। इसलिए श्री दशरथ के यहाँ पर श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। धरहु धीरे हुई यह सुत चारी, धरहु धीरे हुई यह सुत चारी, धरहु धीरे हुई यह सुत चारी, धरहु धीरे हुई यह सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगेर सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर सही वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अर्ध भागे कौशल्य दीगे आधे कर कीना, भागे आधे कर
जी चैत मास के शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में जन्म लेकर के आते हैं। राम जी का जन्म किस दिन हुआ? किस दिन हुआ? गुरुवार के दिन, रविवार के दिन। समझ में आ रही है कथा? ऐसे कर दिया करो, ना आए तो ऐसे कर दिया करो। हाँ, एक बस में एक माता जी सफर कर रही थी, तो नए नए युवक बैठे थे सीट पर और वो बेचारी खड़ी थी। बहुत समय हो गया था, तो वो घूरते हुए बोली उन नए युवकों से, लड़कों से बोली कि शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो तो जरा, मैं खड़ी हूँ और तुम बैठी हो, तुम बैठे हो, मैं खड़ी हूँ, बताओ शर्म नहीं आती है तुमको? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले मैया आप तो सब जगह खड़ी हो। बोली माता जी आप कहाँ नहीं खड़ी हो, बताओ जरा। विधायकी में खड़े हो, पंचायती में खड़े हो, ग्राम प्रधान में खड़े हो, सब जगह तो खड़े हो, आप बताओ बस में भी खड़ी हो जाओ, क्या दिक्कत है? तो यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और सच बताऊं तो धर्म भी आपकी वजह से टिका है, क्योंकि भैया लोग तो इनको समय होता नहीं, आप ही लड़ झगड़ करके भेज देती हो, जाओ कथा सुन के आओ, तो आ जाते हैं। जहां मैया वहां भैया, बस मैया पहुंचे और इनको साधोगे तो रोटियां भी मिल जाएंगी, है ना? क्योंकि घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। ना गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुदच्यते। हमने सुना कई लोग कहते हैं कि अब आजकल विवाह का वो चल रहा है, अभी सब लोग घर से जाते हैं, आमंत्रण आता है, तो कई लोग कहते हैं दीदी पूरा घर गया खाना खाने के लिए, निमंत्रण में कोई नहीं है। तो हमने कहा पूरा घर गया? बोले हाँ दीदी पूरा घर गया। तो मैंने कहा पूरा घर कैसे गया? चल के गया था घर, दीवालें गई थी क्या? घर कैसे जाएगा बताओ जरा, कैसे जाएगा? लेकिन पत्नी गई है, बच्चे गए हैं, घर की मालकिन गई है, इसलिए पूरा घर गया है, तभी ना कह देते हैं। तो घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं, और उसी से शोभा है, उसी से शोभा है। ये मकान बना के दे सकते हैं, व्यवस्थाएं कर सकते हैं, लेकिन उस मकान को घर कैसे बनाना है ये जिम्मेदारी माताओं की होती है, और उससे बहुत अच्छे से निभाती भी हैं आप लोग। तो मंगलवार के दिन, भोमवार के दिन श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत सुंदर नगरी को सजाया गया, चारों तरफ शीतल मंद सुगंध, जलवायु, आकाश में देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु कब अवतार धारण करके आएंगे। और श्री राम जब अवतार धारण करते हैं तो श्री देवता जितने भी हैं सभी ने अपने अपने स्वरूप को परिवर्तित किया। भगवान शंकर बोले मैया पार्वती से देवी ही हमारे स्वामी का जन्म होने वाला है, हमारा राम जी अवतार धारण करेंगे। मंगलवार के दिन भगवान श्री राम जी का प्राकट्य होना है। भोमवार के दिन तो पार्वती जी से कहा कि भगवान शंकर ने मैं भी अवतार धारण करूंगा, आप क्या बनेंगे प्रभु? भगवान शंकर ने कहा मैं बानर बन जाऊंगा। पार्वती ने कहा मैं आपकी पूंछ बन जाऊंगी, और पूंछ बंदर को बड़ी प्रिय है। कपि के ममता पूंछ पर ये मालूम पड़ गई थी बात, रावण जान गया था, तो सबसे पहले पूंछ में ही आग लगाई। और मेरे ख्याल से पूंछ अपनी अपनी सबको प्रिय है कि नहीं है? बताओ, हमने बड़ी लंबी लंबी पूंछ वाले देखे हैं, ऐसी लंबी पूंछ जिनकी
कहते हैं दीदी हमारी तो सीधा दिल्ली तक है। हमने कहा इतनी लंबी पूछ? बोले हाँ, हम जाते हैं ना तो कुर्सियां खाली हो जाती हैं, ऐसी लंबी लंबी पूछ वाले भी हैं। ईमानदारी से बताना, आप इधर आए हैं और यदि ये व्यवस्था ना करी जाए, पूछा ना जाए आपको, तो लगेगा ना कि हमको पूछा नहीं है। तो आपको भी अपनी पूछ प्यारी है ना, सबको। हमारी माताएं बड़ी अच्छी हैं, वो कह रही हैं हमें कोई पूछ की ज़रूरत नहीं है, हमारा घर है, हमारी कथा है, हमारा मंदिर है, हम अपनी मालकिन हैं। होना भी यही चाहिए। मैं तो कभी कभी कहती हूँ, मैं जब देखती हूँ ना चारों तरफ, तो मैं कहती हूँ ये धरती हमारी है, ये सब मेरा है। तो सब हमारे साथ रहने वाले सोचते हैं हाँ क्यों, क्योंकि मेरे राम जी का है सो हमारा है। मैं मालकिन हूँ यहाँ की, धरती मेरी, गगन मेरा, धरती मेरी, माता पिता है आसमान, जिसको भी देखूं लागे सारा जहान। सब अपना है क्योंकि सब हमारे ठाकुर जी का है और हम भी ठाकुर जी के हैं। ऐसा नित्य स्मरण भी करते रहना चाहिए। चैत मास शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में भगवान प्राकट्य भगवान का होने वाला है। आइए हम सब नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास, दोनों हाथ ऊपर करिए ताली सेवा करते हुए। इतने धीमे से ताली बजाना कि मंदिर के बाहर आवाज ना पहुंच जाए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 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 बरसै सुमने सुअंजलि साजी, बरसै सुमने सुअंजलि साजी, गए गगन दुंदभी बाजी, गए गई भवन दुंदभी बाजी, स्तुति करहि नागे मुनि देवा, स्तुति करहि नागे मुनि देवा, बहुविध लावै निज निज सेवा, बहुविध लावै निज निज सेवा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, कौशल्यानंदन राम की, हम सबके जीवन धन की। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दिन में ठीक 12 बजे मैया कौशल्या के सामने प्रकट हुए। चंद्र कहता है सूर्य से आगे बढ़ो दर्शन करने हैं। सूर्य कहता है नहीं, मेरे वंश में आए हैं, मैं दर्शन करूंगा। दुखी हो जाता है चंद्र। श्री राम जी ने कहा कि जो भी मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ दिया जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम कहकर देवताओं ने स्तुति भी करी। माँ के सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान आए हैं। कौशल्या मैया से कहा, राम जी ने दरवाजा खोलो, दर्शन करना है।
अयोध्यावासी सब दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा देखो राम जी, हमने कहा था पुत्र बन के आना, आप तो पिताजी बन कर के आए हैं। ऐसे बेटा थोड़ी होता है, लोग क्या कहेंगे। छोटे बनिए, 20 फीट का बेटा होता है कहीं। राम जी छोटे हो गए। 4 हाथ का बेटा होता है, 2 हाथ हटाइए आप। भगवान ने 2 हाथ हटा लिए। मैया आप दर्शन करा दीजिए, आप दरवाजा खोल दीजिए। माँ ने कहा देखो, वस्त्र पहन करके बेटा होता है कहीं, और आप तो मुझसे बातें कर रहे हैं। पहले आपको रोना पड़ेगा। देखिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप हम सब जन्मते समय रोए हैं। रोए हैं कि नहीं रोए हैं बताइए? सब रोए हैं ना। जितने बड़े बड़े महापुरुष कोई भी आज आप देख लें, वो जन्म के समय रोए हैं। और कहते हैं जो बच्चा रोते हुए जन्म लेता है वो स्वस्थ माना जाता है, वरना डॉक्टर लोग हथौड़ी लगा लगा के रुला देते हैं ना। कबीरा जब हम पैदा भइए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। फिर जीवन में वो कभी नहीं रोए हैं, इसलिए उनका जो जन्म है वो जयंती बन गया और मरण दीपावली दशहरा बन गया। भगवान को भी रोना पड़ा। बड़ा परेशान करती है मैया। कभी कहती हैं छोटे हो जाओ, हम छोटे हो गए। फिर कहती हैं कि 2 हाथ के हो जाओ, हम 2 हाथ के हो गए। अब कहती है कि नंगे हो जाओ, हम नंगे काहे को हो गए। लेकिन अब जब छोटे बन गए, शिशु रूप धारण कर लिया, तो फिर नंगे होने में, निर्वस्त्र होने में कैसी लज्जा। भगवान को भी माँ के सामने रोदन करना पड़ा और राम जी ठान ठान करके रोए हैं। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। प्रगट कृपाला, दीन दयाला, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध बुधचारी। नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दोई कर जोरी, स्तुति तोरी, कह विधि करहु अनंता। गुण ज्ञानातीत अमाना, जय हो। पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावै श्रुति संता। हम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहीं। बाती यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, सुनो धीर मति धीर न रही। जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधिकीन कहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जही प्रकार
कौशल्या के छोना की कौशल्या हितकारी दयाला कौशल्या हितकारी। सुमित्रा हितकारी ने कहा, कैकेयी हितकारी ने कहा, कौशल्या हितकारी कहा। भगवान राम जी एक के लिए नहीं आए हैं। भगति भूमि भू सुर सुर विसुर जन भक्तों की रक्षा के लिए आए हैं। भूमि के जो देवता हैं, भूमि का भार उतारने के लिए आए हैं। भूमि के देवता ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आए हैं। सुरभि मैया गौ की कष्ट की निवृत्ति के लिए आए हैं। देवताओं के प्रण को पूर्ण करने के लिए आए हैं। जनहित लागी कृपाल, राम जन्म जग मंगल हेतु। खूब उत्सव मनाया गया राम जी के आगमन पर। 6 माह तक उत्सव मनाया गया। राम जी, माँ कौशल्या ने राम को जन्मा है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, और संभ्रम चली आई सब रानी। कैकेयी अम्मा ने भरत को जन्मा है। सुमित्रा के तो दुई दुई लाल भये हैं। अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में अवध में जन्मे राम सलोना, अवध राम सलोना, अवध में जन्मे अवध में जन्मे राम सलोना। बंधन बारे टंगे दरवाजे, बंधन बारे बंधन बारे टंगे दरवाजे, बंधन बारे कलश धरे दो कोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में राम सलोना।
आज दशरथ के आंगन में अर्थ धर्म काम मोक्ष, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसी दिव्य संतानों ने जन्म लिया। धीरे धीरे राम जी बड़े होने लगे, नामकरण संस्कार किया गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, शो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा।